ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कन्या राशि और मार्च के महीने में ग्रहों का योगायोग आरंभ काल में किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और आपकी राशि के इस वक्त बिल्कुल सम्मुख में वो चल रहे हैं, बहुत कमज़ोर अवस्था में हैं और साथ साथ शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। और शुक्र महाराज इस वक्त कभी आगे कभी पीछे जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, राहु के साथ विद्यमान हैं, तो ऐसे में भी कई बार चतुर्ग्रही योग भी बनेगा। तो ऐसे में इन सब का प्रभाव आपके ऊपर जो होगा वो आपको समझना चाहिए। बुध जो है ना, बुद्धि के मालिक है। बुद्ध बुद्धि के मालिक माने जाते हैं, व्यावसायिक बुद्धि के, सात्विक बुद्धि के मालिक माने जाते हैं। और ऐसे में उनका कमज़ोर हो जाना, आपकी राशि के स्वामी का कमज़ोर हो जाना और शुक्र के साथ विराजमान हो जाना, जो बहुत चतुर है, बहुत चाणक्य नीति से चलने वाले हैं, डिप्लोमैट हैं, उनके साथ युति चल रही है। और साथ में एक राक्षस ग्रह जिसको कहा जाता है राहु, इसको छाया ग्रह कहा जाता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, वो इनको अपने ग्रास में ले रखा है। तो क्या हो रहा है कि ऐसे में जो बुद्धि है, सही बुद्धि छोड़कर आपको सीधे रास्ते पे चलने के बजाय हर चीज़ को थोड़ा घुमा के पकड़ने की स्थिति रहेगी। हर चीज़ को आपको पकड़ना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों को चाणक्य नीति के अनुसार से कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी और वो समय दिखाएगा आपको। तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि कार्य किस प्रकार से करने हैं। और साथ साथ एक ग्रह बहुत अच्छा हुआ है, शनि महाराज अस्त हो गए हैं और आपके बहुत सारे शत्रुओं को समाप्त करने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। परेशानियों को समाप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शरीर के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम दिखाई देता है, तो थोड़ी सी ताकत की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो ऐसे में आपको समझने की आवश्यकता है। यदि हम सबसे पहले बात करें बच्चों की, तो बच्चों के लिए ग्रह नक्षत्र मार्च में अच्छे दिखाई देते हैं और उनकी स्थिति बड़ी अच्छी दिखाई देगी और शक्ति अच्छी रहेगी, उन्नति के योग बनते दिखाई देंगे। पढ़ाई में सफलता की तरफ ग्रह अग्रसित करते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह नक्षत्र इस प्रकार के योग बन रहे हैं। वहीं यदि स्त्रियों के संबंध में बात करें तो ये योग विशेष तौर पर आपके लिए ऐसा दिखाई देता है कि शारीरिक तौर पर थोड़ा सा दौर्बल्य दिखाई देता है। शारीरिक तौर पे समस्याएं दिखाई देती हैं कि अननेसेसरी की जो शारीरिक तौर पे थोड़ी क्षमताएं कमज़ोर करने में स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, थोड़ी सी उनको बल देने की ज़रूरत पड़ेगी। व्यावसायिक दृष्टिकोण से दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रहयोग ऐसे बन रहे हैं कि जो आप यदि चाणक्य नीति से कार्य करें तो आपने बहुत सारे चीज़ों को लाभ के रास्ते में निकालने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भाग्य देखिए बहुत बढ़िया तरीके से, प्रबल रूप से कई सारे मामलों में आपको साथ देता दिखाई देगा। परिवर्तन का समय है, परिवर्तन ग्रह नक्षत्र की तरफ जा रहे हैं, शुक्र वक्री हो रहे हैं, सूर्य और साथ साथ बुध इत्यादि और शनि इत्यादि जिन नक्षत्रों में प्रवेश कर रहे हैं वो नक्षत्र बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे शनि का परिवर्तन होने जा रहा है वो बृहस्पति के नक्षत्र में, सूर्य जो है वो भी बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में शनि सूर्य की जो विशेष तौर पर परिवर्तन है शनि बृहस्पति के नक्षत्र में, शनि के लिए तो जो है वो तो अस्त है, ज़्यादा प्रभाव नहीं करेंगे, लेकिन सूर्य का ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ऐसे में हमको समझना चाहिए कि कैसे दिन पर दिन ग्रह योग आपके लिए रहेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 मार्च की। तो 1 मार्च शनिवार का अवसर है, द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है। फागुन का महीना चल रहा है और फागुन का महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग जो बन रहे हैं वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। नया कुछ ना कुछ शक्ति के साथ रहेंगे। चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार है आपके सप्तम भाव में। चंद्रमा, शुक्र, बुध, राहु, ये चतुर्ग्रही योग जो विद्यमान हो रहा है ये आपके लिए जो है शक्ति अच्छी दे रहा है। लेकिन मन में कहीं ना कहीं कई मामलों को लेकर थोड़ी खिन्नता रह सकती है। तो शांत भाव से, सीधी तरह से काम नहीं बनने वाला, थोड़ा सा उंगली को टेढ़ी करते हुए कार्य करना पड़ेगा और ये आप समझ भी रहे होंगे, ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। देखिए, इस दिन शनि महाराज जो बुध है वो आपकी राशि में जो की स्वामी है वो शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो पूरी चीज़ें जो हैं वो शनि के आगोश में हैं, यानी थोड़ा सा चीज़ों को डिले करते दिखाई दे रहे हैं। बुध भी थोड़े डिले करते दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। रास्ता निकल रहा है चाणक्य नीति से, शुक्र नीति से। थोड़ी सी युक्ति से कार्य करने का प्रयास करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जो चीज़ आपके मन में आ रही है गलत नहीं है, उसको ध्यान देने का प्रयास करें। इस दिन फलेरा दूज है, अनसूच साया है। ऐसे में भगवान का ध्यान करते हुए थोड़ा सा अनसूच साया है, ये बहुत सुंदर, इसके बाद अहुलाष्टक आरंभ हो जाएंगे। तो नया कार्य आरंभ करना हो तो बिल्कुल तुरंत श्री गणेश कर दीजिए, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है नहीं। बहुत ज़्यादा विचार में फंसोगे तो परेशानी में होगा। माता पिता का आशीर्वाद लें, बड़ों का आशीर्वाद लें, शाम को चंद्र दर्शन होंगे, गौ पूजन करें, कल्याण होगा।
2 मार्च रविवार का अवसर, और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से भी बात करेंगे। पहले पंचांग समझ लीजिए, उस दिन तृतीया तिथि है फागुन मास की। और यदि हम बात करें कन्या राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र जो दिखा रहे हैं, शुक्र इस दिन वक्री होने जा रहे हैं। शुक्र का वक्री होना एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सप्तम भाव में बैठकर उच्च के होकर शुक्र पूरी शक्ति में है इस वक्त, और वक्री होने से और ज़्यादा शक्ति में आ जाएंगे। और ऐसे में आपके बहुत सारे रुके हुए कार्यों को गति देने का कार्य शुक्र कर सकते हैं। लगेगा आपको सीधे रास्ते से निकलने, लेकिन सीधा रास्ता चलने वाला है नहीं। इसमें यदि आप तंत्र के दृष्टिकोण से कार्य करने का प्रयास करें, युक्ति को लगा के कार्य करने का प्रयास करेंगे, तो सफलता आपके श्री चरणों में पहुंच सकती है। बेकार के झगड़ों से अवश्य बचिएगा, इस बात का ध्यान रखें। एक ग्रह और विशेष तौर पर शनि महाराज जो है वो बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में चले जाएंगे, और ऐसे में शनि और बृहस्पति की युति कभी अच्छी नहीं होती है। और ऐसे में शनि महाराज जो हैं वो थोड़े कमज़ोर और हो जाएंगे। तो एक काम करें, जब तक इस नक्षत्र में शनि चले तो एक काम कीजिएगा, पहला खाने का रोटी का टुकड़ा लेकर कौवे को डाल दिया करें। जब भी आप भोजन पहले कर रहे हैं उसका एक हिस्सा लीजिए और कौवे को डाल दीजिए। ये उपाय अवश्य करने का प्रयास करें, देखिए आपके ग्रहों को ठीक करने में शक्ति प्राप्त होगी। 3 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। अविघ्नकर व्रत शास्त्र के अनुसार से इस दिन किया जाता है विघ्नों को दूर करने के लिए, और साथ साथ इस दिन परिवर्तन का समय दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्रों का मन थोड़ा सा छिन्न भिन्न होता दिखाई दे रहा है, थोड़ा बंधन में रहेगा। सब कुछ होते हुए भी, सामने चीज़ें चलते हुए भी मन अंदर से थोड़ा टूटा टूटा दिखाई देता है। भद्रा का योग है, ध्यान रखिएगा। इस दिन नए कार्यों को आरंभ ना करें। थोड़ा सा मन से आपकी संतुष्टि कम होती दिखाई दे रही है। सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक भद्रा रहेगी, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। ऐसे में बृहस्पति के नक्षत्र में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा दिखाई देता है। बृहस्पति पूर्ण ताकत में है इस वक्त, भाग्य से रास्ता दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा एक काम करें, हल्दी के जल से स्नान करने का प्रयास करें, और हल्दी युक्त जल से ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास करें। यह आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। अविघ्नकर व्रत है, भद्रा भी साथ में विद्यमान है। चतुर्थी तिथि के दिन व्रत किया जाता है। कहा जाता है कई बार हम देश काल परिस्थिति के अनुसार से मुहूर्त का ध्यान नहीं करते हैं, भद्राओं में नए कार्य आरंभ कर लेते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विघ्न कारक भद्रा का दोष लग जाता है। तो उन विघ्नों को दूर करने के लिए इस चतुर्थी के समय में कहा जाता है तिल का दान करना चाहिए। तो जितनी आपका विशेष तौर पर कम से कम 4 घड़ों में तिल भरकर किसी यज्ञ स्थल में भेजने का प्रयास करें, उसके द्वारा यज्ञ करवाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। 5 तारीख की यदि हम बात करें तो इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, उससे पहले 4 तारीख की बात कर लेते हैं। 4 तारीख 4 मार्च मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हिम्मत की, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। सब कुछ होते हुए भी थोड़ी सी इंटरनल स्ट्रेंथ की कमी दिखाई देती है। चंद्रमा अष्टम भाव में जाके पीड़ित हो गए, और अष्टम भाव में जाकर पीड़ित होने के कारण से थोड़ी सी इनर एनर्जी जो है उसमें कम दिखाई देता है। फालतू की बातें ज़्यादा मन में विचार आ रही हैं, और उन चीज़ों का कोई निष्कर्ष निकलने वाला है नहीं। इस बात का ध्यान रखें। थोड़े हनुमान जी का स्तमन करें। हनुमान जी का स्तमन करना सबसे सुंदर रहेगा। सुंदरकांड का पाठ करना अच्छा रहेगा। मंगलवार का अवसर है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ का आयोजन किया है, जो शाम को करीब करीब 5 बजे से आरंभ होगा, और रात्रि में 8, 9 बजे 10 बजे तक सुंदरकांड का पाठ चलेगा, भंडारा रहेगा, हनुमान जी के सुंदर यज्ञ का आयोजन रहेगा। मंगल की शक्ति को देने के लिए, बुद्ध की शक्ति को जो कमज़ोर है उसको ठीक करने के लिए यज्ञ रहेगा। तो अवश्य आप उस यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं, और सादर आमंत्रण आपको रहेगा। 5 तारीख बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि समझें तो क्या कह रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए ग्रह, ये ग्रह दे रहे हैं सूचना भाग्य जगने की, बहुत सारे रास्ते प्राप्त होने के। क्योंकि बृहस्पति महाराज सुबह 8:15 पर चंद्रमा के साथ युति करने जा रहे हैं, और ये युति गजकेसरी योग बना देगी। भाग्य में बैठे हुए चीज़ों में 2-3 दिन आपके लिए एनर्जी को बढ़ाने वाले रहेंगे, कार्यों में सफलता देने के लिए रहेंगे। तो इसलिए इसका पूर्ण उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। गजकेसरी योग विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, तो आप पूरी तरह से आश्वस्त होकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे से सपोर्ट करने की स्थिति में है। उनका सपोर्ट, परिवर्तन पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें। जो चीज़ें जैसे आ रही हैं उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करने का प्रयास करें। चीज़ें आपके अनुरूप बन सकती हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। 6 तारीख की यदि हम बात करें, बृहस्पतिवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है इस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो समझें कि सप्तमी जो है सुबह सुबह करीब दिखाई दे रही है दिल्ली के पंचांग के अनुसार से 10:50 तक, उसके बाद अष्टमी में आगमन हो जाएगा, लेकिन होलाष्टक अगले दिन से ही आरंभ होंगे।
तो ये दिन नए कार्यों को आरंभ करने के लिए बढ़िया दिखाई देता है, कोई चिंता ना करें, लेकिन सुबह 10 बजे से पहले, सुबह 10:50 के बाद ना फंसे। नए कार्यों में जो आरंभ करना हो, कोई पकड़ना हो प्रोजेक्ट बड़ा, तो 10:50 से पहले ही पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद भद्रा आरंभ होगी और वो फिर पूरे लंबे टाइम तक चलेगी, तो वो अच्छी नहीं रहेगी। ग्रह नक्षत्र, जैसा हमने कहा, बृहस्पति के साथ चंद्रमा भाग्य में विराजमान हो गए हैं और ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग बना रहे हैं। ऐसे में धर्म की तरफ इच्छा रहेगी, धर्म कथाओं की तरफ इच्छा रह सकती है। धर्म कार्य करने से भाग्य जागता ही है। धनात् धर्म तथा सुखम, शास्त्र कहता है ना कि धन को धर्म के कार्य में उपयोग करने का प्रयास करें, उससे सुख प्रतिपादित होगा, अवश्य होगा। ये कहीं ऐसा फार्मूला है, इसको कहीं भी लगा सकते हैं, कल्याणकारी योग ही बनाएगा। पीली चीज़ों का दान करें, जो ज्ञानी जन उनकी सेवा करें, उनका सानिध्य प्राप्त करें, अच्छा रहेगा। 7 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है और साथ साथ होलाष्टक भी आरंभ हो रहे हैं। ग्रह आपके लिए परिवर्तन की तरफ जाएंगे। सुबह आपके लिए कुछ ना कुछ भाग्य से रास्ता बनता दिखाई देगा और उसके बाद जिस भी कार्य में करोगे, मेहनत करोगे, उतना लाभ प्राप्ति के योग अवश्य बनाते दिखाई दे रहे हो। तो मेहनत से पीछे मत भागना, इस बात का ध्यान रखना। जितने कार्य, जितने कदम चलोगे, उसका उतना रिजल्ट आपको मिलने के योग सही रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। होलाष्टक आरंभ हो गया है। कन्या राशि वालों को समझ लेना चाहिए, होलाष्टक देखिए इन दिनों बुध आपके कमज़ोर चल रहे हैं, वैसे ही आपकी राशि के स्वामी कमज़ोर चल रहे हैं। ऐसे में होलाष्टक जो आरंभ हो गए हैं, कहा जाता है जले भुजे दिन। ऐसे में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जियाँ परेशान करने के ज़्यादा योग बनाती हैं। किसी को नज़र लग जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि क्या होता है, जो प्रकृति है वो फूट रही होती है। नई चीज़ें, शक्ति दिन माने जाते हैं, ये बड़े सुंदर दिन माने जाते हैं, वसंत का दिन माना जाता है। और ऐसे में जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी अपना सिर उठा रही होती है। कहा जाता है शिव की साधना को भंग करने के लिए कामातुर होकर कामदेव ने भी इस समय में अपने प्रहार का, अपने अस्त्र का प्रहार किया था उनके ऊपर और उसी से वो भस्म हो गए थे। साथ साथ प्रहलाद को भी भक्ति की के मार्ग से हटाने के लिए हिरण्यकश्यप इत्यादि ने, होलिका ने बहुत प्रयास किए थे। इसीलिए इन दिनों को शुभ कार्यों के लिए निषेध कर दिया गया है। तो ऐसे में सुंदर रूप से अपने घर की, अपने व्यवसाय की सुरक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात समझ लें, आपके लिए सबसे सुंदर उपाय हम बताने जा रहे हैं। आप एक काम करें, बिल्व पत्तों और आम के पत्तों को जोड़कर और एक बंधनवार बनाएं और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिरस की एक टहनी के साथ लगा दें। ये सिरस आम का जो पेड़ होता है वो आमतौर पे रोड के किनारे मिल जाता है, हरे रंग के पुष्प आते हैं उसके ऊपर। कहा जाता है कि बिल्वपत्र और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हमने बताया कि आम के पत्तों का मिलके बंधनवार बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, व्यवसाय के मुख्य दरवाजे पर लगाने से नेगेटिव एनर्जी, नज़र इत्यादि का दोष दूर हो जाता है। आजकल लोग बड़ी बड़ी पता नहीं कौन कौन सी चाइना से बनी हुई चीज़ें ला के अपने घर के आगे लगा देते हैं। जानते हैं, समझते हैं, नज़र की बात समझते हैं, लेकिन फिर भी क्या चीज़ करते हैं, ये प्राकृतिक चीज़ों को ना उपयोग कर कर अशोक का जो पत्ता है वो विशेष तौर पर वैसे ही अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने वाला है। कम से कम अशोक के पत्तों का बंधनवार लगा सकते हैं। आम का पत्ता पंच पल्लव के अंदर आता है, तो इससे सुंदर चीज़ क्या हो सकती है। बिल्वपत्र तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। तो इन सब चीज़ों का उपयोग करेंगे, अपने घर के आगे बंधनवार बनाकर लगाएंगे तो व्यवसाय बचेगा और साथ साथ आपके घर के अंदर भी नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश नहीं होगा। होलाष्टक का ये प्रयोग अद्भुत रूप से कम पूरे वर्ष बंधा रहना चाहिए। ये चीज़ें इन दिनों पुराने समय की उतार के नई चीज़ें बंधनवार बांध देना चाहिए। ये आपके लिए सदा कल्याणकारी योग बनाएगा, पूरा वर्ष आपके घर की रक्षा करता रहेगा। 8 तारीख की हम बात करें, शनिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से शनिवार का अवसर और फागुन की नवमी तिथि विद्यमान होकर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें जो योग आपके लिए बन रहा है वो कई प्रकार से कल्याणकारी है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, थोड़ा शांत होकर काम करने की ज़रूरत है। अपने काम में मस्त रहिए। अपने काम में मस्त होकर इन्वॉल्व होंगे ना तो आपके रिजल्ट देखे जाने के पूरी तरह से योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शनि इन दिनों अस्त चल रहे हैं और शनि का अस्त होना आपके लिए बहुत ज़बरदस्त भाग्य से रास्ता बनाता दिखाई दे रहा है। शनि ने कई प्रकार के विघ्न पिछले 1.5-2 साल से उपस्थित कर रखे थे, अब शांत हो गए हैं बदलने से पहले, तो ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बन गया है। ऐसे में थोड़ा सा एक काम करें, शनिवार का अवसर है, हनुमान जी का सुंदर पाठ कर लीजिए, वो आपके लिए और अच्छा रहेगा। 10 तारीख की हम बात करें, सोमवार का अवसर है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योगा योग बन रहे हैं वो भी जान लेंगे। इससे पहले 9 तारीख की बात कर लेते हैं। 9 तारीख रविवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते खोलते दिखाई देंगे। उच्च स्वग्रही होकर चंद्रमा भाग्य में विराजमान होना आपके लिए अच्छा योग बना रहा है। कन्या पूजन करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस दिन से बरसाने में और विशेष तौर पर नंदगांव में होली का सुंदर पर्व आरंभ हो जाता है। इस रविवार को हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में सुंदर यज्ञ रखा है, भगवान बटुक भैरव का यज्ञ।
कहा जाता है भगवान बटुक भैरव हूलाष्टक के अंदर समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनाते हैं। तो ऐसे में भगवान बटुक भैरव जी का यज्ञ रहेगा नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, विघ्नों को दूर करने के लिए। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र का सुंदर रूप से स्तवन करते हुए आप कार्य करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। और यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। 10 तारीख की दिन बात करें, सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि है, आमल की एकादशी का योग बन रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह ओवरऑल तौर पे अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शरीर के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करें। शनि सूर्य छठे भाव में बैठकर इन दिनों स्वास्थ्य के मामले में थोड़े से कई मामलों में विघ्न उपस्थित कर रहे हैं। तो ऐसे में उनको स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए भगवान विष्णु का आमल की एकादशी, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन, आंवले का सेवन करना, आंवला भगवान को अर्पित करने का प्रयास करना और साथ साथ हो सके तो भगवान विष्णु का पूजन कर कर उनका चरणामृत ग्रहण करें। शालिग्राम भगवान का चरणामृत जो है अकाल मृत्यु हरण करने वाला है। कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम भित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। फागुन मास में होलाष्टक भी आते हैं। वो होलाष्टक बहुत महत्वपूर्ण दिन माने गए हैं। यदि फागुन के अनुसार से आप समझें, शास्त्र की विधि के अनुसार से, शास्त्र में कथाओं के अनुसार से, तो इन होलाष्टकों में कोई शुभ कार्य निषेध कहे गए हैं। उसकी 2 कथाएं शास्त्र में बहुत प्रचलित हैं। एक कथा तो ये है कि जब भगवान का जो शंकर थे वो साधना में थे और कामदेव ने उनकी साधना को भंग करने के लिए कामस्त्र का प्रयोग किया था, तो उस समय में भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था। और दूसरी कथा एक और है कि जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष इत्यादि थे और वहाँ पर भक्त प्रहलाद पर उन्होंने अनेक प्रकार के अत्याचार उपस्थित किए और उन सब अत्याचारों में इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को भक्ति से विमुख करने के लिए अनेक प्रकार के त्रास दिए गए और अंत में उस भक्त प्रहलाद को अग्नि में उपस्थित कर दिया गया था, जिसको होलिका लेकर बैठ गई थी। और चमत्कार हुआ, भगवान ने वास्तविक तौर पर जो शास्त्र में कथा के अनुसार से कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद भगवान की कृपा से बचकर आ गए और होलिका जल गई। तो ये समस्त जो कथाएं हैं ये शास्त्र में कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को दूर करने के लिए कुछ सूत्र देती हैं और हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपके समक्ष उन्हीं उपायों को यहाँ उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि जो पुराणों इत्यादि में वर्णित किए गए हैं। देखिए, ज्योतिष को आज की तारीख में कुछ लोगों ने केवल टोटकों पे बांध दिया है और ऐसे उपाय जिनका कोई औचित्य नहीं है उनको करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। ज्योतिष मन का वहम नहीं है। ज्योतिष कोई ऐसा प्लेसिबो नहीं है कि जिसको कह देते हैं कि शायद कर लो, नहीं। ज्योतिष में जो प्रमाण हैं वो पुराण इत्यादि में बहुत सुंदर तरीके से वर्णित किए गए। कलिकाल में ये हमारा इतिहास है, जो पुराण में कथाएं हैं ये हमारा इतिहास है, ये शास्त्रों में ऋषियों का अनुभव है जो उन्होंने उन कथाओं के माध्यम से वहाँ वर्णित किया है और उसी के हिसाब से पंचांग का निर्माण किया जाता है, उन तिथियों का निर्माण किया जाता है, उन तिथि में जो उत्सव बताए जाते हैं वो सब के सब वहाँ वर्णित हैं। यदि शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो इस फागुन मास के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर अनेक प्रकार के व्रत बताए गए हैं। पयोव्रत जिसका वर्णन हमने आपको किया, मधुक तृतीया इत्यादि का व्रत और अविघ्नकर व्रत भी इसके अंदर आता है जो चतुर्थियों किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति अपने कष्टों को निवारण करने के लिए जीवन में हम काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के कष्ट आते हैं, विभिन्न प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे में श्री गणेश की सुंदर उपासना करने के उपरांत यदि तिल के जो तिल से भरे हुए यदि कहा जाता है कि मटकों को 5 मटकों को लेकर 4 मटकों को लेकर गरीब ब्राह्मणों को दान कर दिया जाए, गरीब लोगों को दान कर दिया जाए, तिल के तेल का दान कर दिया जाए तो अनेक प्रकार के कष्टों से निवारण करने का योग बन जाता है। मनोरथ चतुर्थी भी इसी मास में पड़ती है और कहा जाता है फागुन शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन स्वर्ण से निर्मित गणेश जी की यदि सुंदर मूर्ति का व्रत कर कर उनका पूजन किया जाए तो भगवान गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने के युक्त हैं, मनोरथ सिद्धि के योग बन जाते हैं। इसके साथ साथ अर्कपुट सप्तमी का योग भी शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। अर्कपुट सप्तमी के दिन कहा जाता है कि स्नान के पश्चात भगवान सूर्य का सुंदर रूप से ध्यान कर कर उनको अर्घ इत्यादि देकर और व्रत कर कर या अगर एक दिन पहले व्रत कर कर यदि भगवान सूर्य को अर्घ दें तो सूर्य संबंधित समस्त समस्याओं को दूर करने के अनेक रास्ते आपके जीवन में बन जाते हैं। सूर्य कीर्ति के मालिक हैं और हर महीने सूर्य की संक्रांति होती है तो उन सब में यदि विधि विधान के अनुसार से हम समय समय पर आपको उपाय बताते हैं, उनको करेंगे तो बहुत सुंदर रूप से कष्टों को निवारण करने का योग आप अपना अवश्य बनता है। और इसी दिन को सप्तमी को कामदा सप्तमी के रूप में भी माना जाता है और भविष्य पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि फागुन शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन जो स्त्री पुरुष भगवान सूर्य का नमन करते हुए उनका व्रत कर कर और उनको अर्घ देते हैं,
अहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ता गणगणम दिवाकरम। इस प्रकार से भगवान सूर्य को जल देने से यदि आपको क्रोध की समस्या है, यदि आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, सूर्य आपको यश नहीं देने जा रहा है, या सूर्य आपके कमजोर अवस्था में बैठे हैं, या सूर्य पाप ग्रहों से युक्त होकर बैठ गए हैं, तो इस व्रत को करने से सूर्य को शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो अवश्य इन समस्त शास्त्र वर्णित उपायों को करने का प्रयास करना चाहिए। और विभिन्न पुराणों इत्यादि में जिस प्रकार का वर्णन किया गया वो हम समय बताते हैं। और एक सबसे बड़ा त्यौहार और भी आता है, भगवान जिसको कहा जाता है कि अभी हमने हुलाष्टक के बारे में आपको वर्णित किया ही किया है। उसके बाद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का जन्मदिन माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्र दोष जिनकी कुंडली में लगा हुआ हो या किमुद्रम योग कुंडली में लगा हुआ हो, तो इस दिन भगवान चंद्रदेव की सुंदर उपासना करने से अनेक कष्ट को दूर करने का योग बन जाता है। जो चंद्रव्रत का वर्णन होगा वो अगले एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं, जब बीच में जो वर्णन आएगा, क्योंकि इस दौरान जो ग्रहों का योग पड़ रहा है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित किया। तो आपको इन सब चीज़ों को सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ये हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी चीज़ें पंचांग के अनुसार से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। कई लोग तथाकथित तौर पर ये बात को भ्रांति समझते हैं कि भैया ये उपाय से कुछ नहीं होने वाला। अरे शास्त्र में जो उदाहरण है उनको करके उन्होंने जो कथाएं बताई गई हैं उन सबके जीवन में कष्ट को दूर करने का मार्ग बना के नहीं बना। आपका विश्वास चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा से कष्ट निवारण करने का योग अच्छा बन जाता है। एक बात और समझें, वास्तविक तौर पर ऐसा कोई भी कष्ट नहीं है जो आज आया है पहले ना आया हो। ये संसार अविरल क्रम से चलता आया है। तो जो उन सब योग, अगर आप वेद पुराण इत्यादि पढ़ें, अथर्ववेद को पढ़ने का प्रयास करें, तो वहाँ अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। यजुर्वेद इत्यादि संहिता में तो अनेक प्रकार से इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के अंदर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करने के रास्ते मिलते हैं, तो यजुर्वेद के अंदर मनोकामनाओं की सिद्धि पूर्णित करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित किए गए हैं। जैसे रुद्राष्टाध्यायी, रुद्राष्टाध्यायी के अंदर विभिन्न मंत्र हैं। विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की जाती है, और सत्य माने भगवान की प्रार्थना से वो समस्त कष्टों का निवारण करके योग बन भी जाते हैं। तो इसलिए अपने मन की शंकाओं को दूर करें। लोग होंगे बहुत सारे जो आपके मन में शंकाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो कोशिश ये करें कि संसार में जो आपको उत्साहित करने का प्रयास करें, सत्य मार्ग में डालने का प्रयास करें, उनका अनुसरण करने का प्रयास करें। एक पुरानी कहावत है, उन लोगों के बीच में ना रहें जो आपको हतोत्साहित करते हों, जो आपके धर्म पे आक्षेप करने का प्रयास करते हों, जो आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास करते हों। सत्य राह पर चलने, धर्म का पालन करना शास्त्र का एक नियम है। और जो धर्म के साथ चलते हैं, धर्म के वर्णित नियमों के अनुसार से चलते हैं, धर्म में वर्णित परंपराओं का निर्वाह करते हैं, धर्म स्वयं उनकी रक्षा करता है। ये शास्त्र में अद्भुत रूप से वर्णित किया गया है। ज्योतिष बिल्कुल सनातन की एक सुंदर परंपरा है, और धर्म से विमुख होकर ज्योतिष का कोई जो निदान पार्ट है उसका तो कोई लाभ मिलेगा ही नहीं है। तो इसलिए निदान चाहते हैं तो अपने आप को सरल करने का प्रयास करें। हमने समस्त कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष पूरा जो वर्णन था ग्रहों का, इस समय का, उसके समक्ष आपको वर्णित किया है। और आशा करते हैं कि प्रयास जो आप करेंगे सही दिशा में, जो उपाय, सरलतम उपाय हमने आपके समक्ष रखे हैं, और उन सबको कर आप अपने कष्टों का निवारण भी कर सकते हैं बिल्कुल। और हम रविवार को विवेकानंद योग आश्रम में एक बड़ा कार्यक्रम अब आरंभ करने का हमने सुंदर प्रयास किया है। महीने के हर पहले रविवार को हम यहाँ पर आश्रम में सुंदर जन्मपत्रियों का, जो बहुत सारे लोगों के समस्याएं जीवन में होती हैं, वो कष्ट निवारण चाहते हैं, लेकिन जो आश्रम की जो फीस इत्यादि है वो देने में बहुत सारी समस्याएं लोगों के साथ होती है। तो हमने महीने के पहले रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक एक कार्यक्रम रख दिया है। उसमें आप जो भी आना चाहें आश्रम पे आना पड़ेगा, फ़ोन पे बात नहीं हो पाएगी। और वहाँ आश्रम पर आकर अपने प्रश्नों का समाधान निःशुल्क रूप में जान सकते हैं। बिल्कुल कोई फीस नहीं रखी जाएगी रविवार वाले कार्यक्रम में। सुबह 8 बजे से लेकर पहले रविवार के दिन, हर महीने के पहले रविवार के दिन करीब सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक एक कार्यक्रम रहेगा। यज्ञ भी होगा उसमें अंदर, और आपके प्रश्नों का समाधान देने की सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से रख दी गई है। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमनाबाद लक्ष्मी नगर में स्थित है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप जो भी अपनी प्रश्न हो उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं, और पर्सनली रविवार के दिन आकर उनका निदान भी जान सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।